नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या दरिद्रता यानी गरीबी सच में एक अभिशाप है या फिर यह सिर्फ एक हालात है जिसे बदला जा सकता है? जब हम गरीबी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पैसों की कमी, भूख और संघर्ष की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है या यह एक मानसिक स्थिति भी है जिसमें इंसान खुद को लाचार और बेबस महसूस करता है? कई बार गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, सोच में भी होती है। हमारे देश में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। वे सपने देखते हैं लेकिन हालात उन्हें बार बार पीछे खींच लेते हैं। क्या यह सिर्फ मेहनत की कमी है या किस्मत का खेल? बहुत से लोग मानते हैं कि गरीबी किस्मत से जुड़ी होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन की दिशा तय कर रही हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है या हम खुद अपनी किस्मत के निर्माता हैं? सवाल यह है, क्या गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम अपने हालात बदल सकते हैं या हमें इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए? कई बार हम हालात से हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यही हमारी किस्मत है। लेकिन क्या वाकई हमें हार मान लेनी चाहिए या फिर हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ नया आजमाना चाहिए? हमारे पूर्वजों ने वास्तु और ज्योतिष शास्त्र जैसी विद्या हमें दी है। ये सिर्फ परंपराएं नहीं बल्कि जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाने के तरीके हैं। माना जाता है कि सही दिशा, सही ऊर्जा और छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन अगर ये छोटे छोटे उपाय आपके मन और घर में सकारात्मकता ला सकते हैं तो इन्हें आजमाने में क्या हर्ज है? आखिरकार बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है। ये उपाय कोई बड़ा खर्चा नहीं मांगते, ये बस जीवन में छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपके सोचने के तरीके और माहौल को बदल सकते हैं। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तो मन भी खुश रहता है और नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलिए। हम मिलकर जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, सही सोच और सकारात्मक ऊर्जा से हम गरीबी के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। हम जानेंगे वे तरीके जो न सिर्फ आपके घर बल्कि आपके मन में भी उजाला ला सकते हैं। याद रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और सबसे जरूरी बात, ज्ञान ही असली ताकत है। जब आप सीखते हैं, समझते हैं और बदलाव के लिए तैयार होते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को एक नया मौका देने के लिए? चलिए इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। घर का मेन गेट सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में समृद्धि, खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी के प्रवेश का मुख्य द्वार है। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जिस तरह से आप अपने घर की देहरी को सजाते और संभालते हैं, उसी तरह से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार गंदा, टूटा फूटा या उपेक्षित है तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसान हो जाता है। सोचिए, जब कोई मेहमान या खुद आप घर में प्रवेश करते हैं और सामने गंदगी या टूटा दरवाजा दिखे तो मन कैसा हो जाता है? इसलिए सबसे पहला और जरूरी तरीका है, मेन गेट को हमेशा साफ सुथरा, सुंदर और आकर्षक बनाए रखें। एक साफ और सजा हुआ दरवाजा न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि यह पॉजिटिव वाइब्स को भी आकर्षित करता है। मकड़ी के जाले, धूल या गंदगी को कभी भी दरवाजे के आसपास न जमने दें। रोजाना झाड़ू पोंछा लगाएं और समय समय पर दरवाजे की सफाई करें। अगर दरवाजा चरमराता है या उसमें कोई खराबी है तो तुरंत उसकी मरम्मत करवाएं। दरवाजे की आवाज भी घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, इसीलिए उसे स्मूथ और मजबूत रखें। हर सुबह देहरी को पानी से धोना शुभ माना जाता है। अगर आप इसमें हल्दी मिला लें तो यह और भी अच्छा है। हल्दी न सिर्फ सफाई करती है बल्कि यह बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखती है। हल्दी का पीला रंग समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसे देहरी पर छिड़कने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। देहरी के दोनों ओर स्वास्तिक का निशान जरूर बनवाएं, क्योंकि यह शुभता और सुरक्षा का प्रतीक है।
शाम के समय गेट पर दिया या बल्ब जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में उजाला और सकारात्मकता बनी रहती है। जब आप ये छोटे छोटे उपाय अपनाते हैं तो न सिर्फ आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, बल्कि आपके मन में भी संतोष, इज्जत और शांति का अनुभव होता है। एक सुंदर रोशनी से जगमगाता गेट न सिर्फ समृद्धि का स्वागत करता है, बल्कि आपके घर को एक अलग ही पहचान और गरिमा भी देता है। याद रखिए, समृद्धि का पहला कदम आपके घर की देहरी से ही शुरू होता है। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, यह घर का दिल है, मां अन्नपूर्णा का घर। रसोई साफ और सही होनी चाहिए। रात को झूठे बर्तन न छोड़ें, प्लेटफॉर्म साफ रखें। अनाज के डिब्बे कभी पूरी तरह खाली न होने दें, समृद्धि का सिंबल है। चूल्हा पूरब दिशा में रखें। खाना बनाते समय मुंह पूरब की ओर हो। पानी का सिंक और चूल्हा पास पास न हो। बीच में पौधा या लकड़ी का बोर्ड रखें। साफ रसोई में बना खाना फैमिली को हेल्थ और दिमागी शांति देता है। साफ रसोई से अच्छी हेल्थ, अच्छी सोच और किस्मत आती है। पानी ही लाइफ है और वास्तु के हिसाब से पानी का फ्लो धन के फ्लो से जुड़ा है। घर में कहीं भी नल टपक रहा हो तो तुरंत ठीक करवाएं। यह बहते धन का सिंबल है। पानी की बर्बादी रोकें। यह न सिर्फ वास्तु के लिए बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी है। पानी की जगह उत्तर या उत्तर पूरब दिशा में रखें। यह शुभ है। पानी का टैंक, बोरिंग या घड़ा इसी दिशा में रखें। घर में छोटा फव्वारा भी उत्तर पूरब में रखें। इससे अच्छी एनर्जी बढ़ती है। जब आप रिसोर्सेज की इज्जत करते हैं तो नेचर भी आपको इज्जत देती है। अब बात करते हैं ज्योतिष की। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। भारत में सदियों से लोग ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति को समझकर अपने भविष्य की दिशा तय करते आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। हम सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन असल में इसके पीछे ग्रहों की स्थिति का बड़ा हाथ होता है। जब ग्रहों की हालत कमजोर या प्रतिकूल होती है तो जीवन में रुकावटें आना आम बात है। यह रुकावटें करियर, धन, स्वास्थ्य या रिश्तों में भी महसूस हो सकती हैं। बृहस्पति और शुक्र ग्रह को धन, समृद्धि और सुख का कारक माना जाता है। अगर ये ग्रह मजबूत हों तो जीवन में खुशहाली आती है, लेकिन अगर ये कमजोर पड़ जाएं तो आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में ज्योतिष में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप ग्रहों की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गुरुवार को पीली चीजों का दान करना, जैसे चने की दाल, केले या हल्दी, बृहस्पति को प्रसन्न करता है और आपकी किस्मत को चमका सकता है। इसी दिन पीले कपड़े पहनना और माथे पर केसर का तिलक लगाना भी शुभ माना जाता है। इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहने क्योंकि यह शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और जीवन में शांति और प्रेम लाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें जिससे घर में धन और समृद्धि बनी रहे। साथ ही सफेद चीजों जैसे चावल, दूध या मिश्री का दान करें जिससे शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है। रोज सुबह तांबे के लोटे से उगते सूरज को जल चढ़ाना बहुत लाभकारी है। यह न सिर्फ आपके ग्रहों को संतुलित करता है, बल्कि आपके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भी भरता है। सूरज को जल चढ़ाने के बाद सूर्य नमस्कार या हल्की एक्सरसाइज करने से सेहत भी अच्छी रहती है और मन में पॉजिटिविटी आती है। ग्रहों से जुड़े रंगों और चीजों का दान करने से न सिर्फ ग्रहों की दशा सुधरती है, बल्कि आपके जीवन में भी खुशहाली और संतुलन आता है। ध्यान, पूजा और दान से आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हैं, जिससे आपके विचार और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर दान और पूजा करते हैं तो घर में सकारात्मकता और सौभाग्य दोनों बढ़ते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा। दान के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि दान करने से समृद्धि आती है। अपनी कमाई का छोटा हिस्सा रेगुलरली दान के लिए अलग रखें। दान सीक्रेट रखें, दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से करें।
शनिवार को काले तिल, तेल या पुराने जूते चप्पल का दान करें। शनि दोष शांत होता है। अमावस्या को पितरों के नाम पर खाना दान करें। बर्ड्स और चींटियों को दाना डालें। दान से मन में सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस आता है, सोच पॉजिटिव होती है। दान न सिर्फ धार्मिक बल्कि साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ा धन है पॉजिटिव सोच। अगर मन में निराशा है तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। रोज उन चीजों के लिए थैंक्स कहें जो आपके पास हैं। अपने वर्ड्स पर ध्यान दें। नेगेटिव वर्ड्स की जगह पॉजिटिव सेंटेंस बोलें। मैं कर सकता हूं, पैसा मेरी ओर आ रहा है। ऐसे सेंटेंस अपनाएं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें। मेडिटेशन और प्राणायाम से मन शांत और क्लियर होता है। आपका नजरिया ही आपकी दुनिया बनाता है। अपॉर्चुनिटीज देखें, प्रॉब्लम्स नहीं। लाइफ की नींव है कुलदेवता और पितरों का आशीर्वाद। अपने कुलदेवता का पता लगाएं। पूजा की जगह में उनकी फोटो रखें। रोज दीपक और अगरबत्ती दिखाएं। स्पेशल मौकों पर भोग चढ़ाएं। फैमिली की सुख समृद्धि के लिए प्रेयर करें। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या को साउथ दिशा की ओर मुंह करके उन्हें याद करें। उनके नाम से खाना दान करें। शाम को साउथ दिशा में दीपक जलाएं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण जरूर करें। कुलदेवता और पितरों की पूजा से कॉन्फिडेंस, पोलाइटनेस और सिक्योरिटी मिलती है। आज हमने गरीबी दूर करने के कई उपाय जाने। देहरी, रसोई, पानी, ग्रह, दान, सोच और आशीर्वाद। ये उपाय लाइफ में छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है आपका कर्म, आपकी मेहनत। उपाय आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं बदलता। इन उपायों को 1 महीने ट्राई करें। नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही होगा। कभी कभी विश्वास लॉजिक से ज्यादा ताकतवर होता है। अपनी हिम्मत न हारें। बदलाव पॉसिबल है, बस विश्वास के साथ पहला स्टेप बढ़ाएं। थैंक यू।